तो सियासी बिसात की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आई लव मोहम्मद विवाद पर अज़हुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयान पर आखिर क्यों मचा हुआ है सियासी बवाल। पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। ओवैसी उस बैनर का बचाव कर रहे हैं जिसकी आड़ में आरोप है कि देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, हिंदुओं के त्योहार के दौरान बेवजह दूसरे धर्म से जुड़ा बैनर, प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण और बवाल। यही लगता है कि आई लव मोहम्मद का बैनर सिर्फ बैनर नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का सवाल नहीं है। इसकी आड़ में कुछ और करने की कोशिश की गई। यूपी सरकार ने एक्शन लिया। अब ओवैसी जैसे नेता पॉलिटिकल रिएक्शन के जरिए सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 ये ठीक नहीं, क्या करना चाह रहे आप इस देश का। वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती, जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। बार बार अपने बयानों और भाषण के जरिए लोगों को भड़काने वाले ओवैसी साहब को समझना चाहिए, किसी को आपत्ति आई लव मोहम्मद से नहीं, इसके पीछे छिपी नीयत से। यही वजह है कि ओवैसी के इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके माहौल खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस तरह के सनसनीखेज बयान देते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को आई लव मोहम्मद कहने पर रोक नहीं है और ना किसी को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति पर रोक है, लेकिन कानून तोड़ करके विधि विरुद्ध तरीके से आप सड़कों को घेरने की कोशिश करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, नवरात्रि के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, दिवाली के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून तो कठोरता से काम करेगा। सियासत का काम तनाव के तापमान को कम करना, जख्मों पर मरहम लगाना होता है, लेकिन ओवैसी ऐसे बयानों के जरिए जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का सत्ताधारी दल ओवैसी के बयानों की आलोचना कर रहा है। देखिए, ओवैसी अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है तो उत्तर भारत की तरफ उनकी कार्रवाई बढ़ रही है। कल कितनी अच्छी पहल हुई बदायूं के अंदर, संभल के अंदर। आम जनता ने खुद अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, प्रशासन का साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे। अब इस तरह की अच्छी चीज़ों को ओवैसी जी को कैसे अच्छा लग सकता है? उनको राजनीति करने की जगह ही नहीं मिलेगी। अफसोस की बात है कि वोट बैंक की सियासत देश के समाज को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के दलदल में धकेलती जा रही है। वोट सवाल का है और ओवैसी जैसे नेता समाज के इमोशन से खेलते रहे। आई लव मोहम्मद के नाम पर यही हो रहा है। समाधान की जगह सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।